पुरी धाम के पास एक छोटा सा गांव था जहां केशव दास नाम का एक साधारण युवक रहता था। बचपन से ही उसके हृदय में भगवान जगन्नाथ के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह न बड़ा विद्वान था और न ही उसके पास कोई धन दौलत थी। दिन भर वह मेहनत मजदूरी करता और रात को मंदिर की ओर मुंह करके भगवान का नाम जपता रहता। उसका जीवन शांत था, पर मन में एक कसक रहती थी कि वह अपने प्रभु के लिए कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा है। समय बीतता गया और एक वर्ष पूरे क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और गांव में अन्न का एक दाना भी दुर्लभ हो गया। केशव दास के घर कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला। एक दिन माँ ने कमजोर स्वर में कहा कि शायद अब भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। केशव दास की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने मन ही मन कहा कि हे प्रभु, चाहे जो हो जाए, मैं आप पर विश्वास नहीं छोड़ूंगा। एक रात भूख और पीड़ा से व्याकुल होकर केशव दास पुरी के समुद्र तट की ओर चला गया और वहां पहुंचकर उसने निश्चय किया कि जब तक भगवान जगन्नाथ उसे दर्शन नहीं देंगे, वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। वह रेत पर बैठ गया, लहरों की आवाज सुनता रहा और लगातार भगवान का नाम जपता रहा। पहला दिन बीत गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसका मन और भी दृढ़ होता चला गया। तीसरे दिन दोपहर के समय जब सूरज सिर के ठीक ऊपर था और केशव दास लगभग अचेत होने लगा, तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आंखें खोलते ही उसने सामने एक छोटे से बालक को खड़ा देखा, जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में अपार करुणा। बालक ने मीठी आवाज में पूछा कि भैया, तुम इतने दिन से यहाँ भूखे क्यों बैठे हो? केशव दास ने धीमे स्वर में कहा कि मैं अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बालक मुस्कुराया और अपने हाथ में पकड़ा पत्तल आगे बढ़ा दिया। पत्तल में सुगंधित महाप्रसाद था। बालक ने कहा कि अगर भगवान स्वयं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आए हो तो। यह सुनते ही केशव दास की आंखों से आंसू बह निकले और जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, उसके शरीर में नई शक्ति का संचार हो गया। उसने सिर उठाकर देखा, लेकिन वह बालक वहां नहीं था और उसी क्षण वह समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। उसी रात पुरी के राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने कहा कि राजन, मेरा भक्त समुद्र तट पर है। मैंने स्वयं उसे महाप्रसाद दिया है। अब उसका आदर करो और उसे मंदिर सेवा में स्थान दो। राजा घबरा कर उठे और सुबह होते ही सैनिकों और पुजारियों के साथ समुद्र तट पहुंचे। केशव दास को देखकर और पूरी बात जानकर राजा भाव विभोर हो गए और उन्होंने उसे सम्मान पूर्वक मंदिर ले जाने का आदेश दिया। जब केशव दास मंदिर में प्रवेश कर रहा था, तब पुजारियों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के नेत्रों की चमक बदल गई है, जैसे वे अपने प्रिय भक्त को देखकर प्रसन्न हो उठे हों। पूरे मंदिर में भक्ति और आनंद का वातावरण फैल गया। राजा ने घोषणा की कि आज से केशव दास भगवान जगन्नाथ का सेवक होगा। कुछ समय बाद एक रात भगवान जगन्नाथ ने लीला रचने का विचार किया और मुस्कुराते हुए केशव दास से कहा कि आज मुझे मीठा फल खाने का मन है। केशव दास घबरा गया क्योंकि फल राजा के बगीचे में था, लेकिन भगवान ने कहा कि भय मत करो, यह भी मेरी ही लीला है। दोनों रात के अंधेरे में बगीचे पहुंचे और जैसे ही केशव दास ने फल तोड़ा, पहरेदार जाग गए। उसी क्षण भगवान मुस्कुराते हुए अदृश्य हो गए और केशव दास पकड़ा गया। सुबह राजा ने जब पूरी कथा सुनी तो उन्हें भगवान का स्वप्न और उनकी कृपा याद आ गई और वे समझ गए कि यह कोई अपराध नहीं, बल्कि भगवान की लीला है। राजा ने केशव दास को मुक्त कर दिया और घोषणा की कि वह पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया जाता है। उस दिन के बाद केशव दास का नाम पूरे पुरी धाम में फैल गया और लोग कहने लगे कि भगवान जगन्नाथ अपने सच्चे भक्तों के लिए स्वयं बालक बन जाते हैं, स्वयं भोजन कराते हैं और स्वयं ही उनकी लाज रखते हैं। केशव दास जीवन भर यही कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरे प्रभु ने किया।